आखिरी याद बोली थी कल बाबा ने, है ना। अव्यभिचारी माना एक की याद। अब सब तरफ बुद्धि मत भटकाओ, क्योंकि जहाँ भी आप बुद्धि भटकाते हो वो भी ताकत किससे लेते? शिव से ही लेते हैं ना। जितने भी साधु संत हैं किसको याद करते हैं? निराकर शिव को याद करते। और हमको तो शिव बाबा डायरेक्ट मिले, तो क्यों ना हम डायरेक्ट याद करें। वो बाप भी है, आत्मा का पिता है, वो ज्ञान का सागर है। तो वो टीचर बनकर हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। फिर वो सद्गुरु भी है। ज्ञान से क्या होगी? हमारी सद्गति होगी, वो हमें साथ ले जाएगा। ज्ञान की चीज अच्छी है, इससे तुम जन्म जन्मांतर मालामाल बन सकते। हाँ, ज्ञान से तुम जन्म जन्मांतर मालामाल बन जाएंगे। भक्ति करते आए लेकिन नीचे उतरते आए, है ना। और अब क्या करो? श्रीमत पर चलो। अब मन मत पर मत चलो। मन मत पर चलते चलते तो नीचे आ गए। यहाँ 1 सेकंड में मुक्ति और मुक्ति मिल सकती है। 1 सेकंड में ज्ञान मिला तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिल गई। लेकिन वक्त कहाँ पर लगता है? निश्चय करने में। इस ज्ञान का, बाबा आए हैं इस बात का निश्चय हमको कितना हुआ है। ज्ञान तो फिर 1 सेकंड में मिल गया। और कल बाबा ने जीवन बंध, जीवन मुक्ति के बारे में बताया था। समझ में आया ना। और जिन पर बृहस्पति की दशा है, जो बाबा के मददगार बनते हैं, ऐसे को महावीर, बाबा महावीर कहते हैं और सुपुत्र बनते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तुम सभी पर किसकी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा बैठी है। कोई राहु नहीं, केतु नहीं, शनि नहीं, कुछ नहीं। बाबा मिला, सद्गुरु मिला, भगवान मिला। किसकी दशा है अब? बृहस्पति की। तुम्हें अब अपनी जन्म पत्री किसी को बताने की आवश्यकता, जरूरत क्या है? लेकिन श्रीमत पर चलने की। गीता का ज्ञान मिलेगा तो एक ही जन्म की सद्गति मिलेगी। हाँ, गीता का ज्ञान, वो थी भक्ति मार्ग की गीता, लेकिन रियल गीता तो ये है ना। बस अब क्या करो तुमको पढ़ना है और औरों को पढ़ाना है। अगर तुम औरों को नहीं पढ़ा सकते तो समझना कि हमें खुद भी समझ में नहीं आया है। अच्छा, अभी बात सुनेंगे। ये पिछले हफ्ते की अव्यक्तवाणी में बाबा ने क्या कहा था? कोई पॉइंट याद है किसी को? व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करके बाप का ज्ञान देने के लिए पात्र बनते हैं। हाँ, पिछली जो वाणी थी ना उसका सारी क्या था? व्यर्थ और नेगेटिव को क्या करो? अवॉइड करो। जब सत्य ज्ञान मिल गया तो व्यर्थ की तो जगह मन में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सुनते हैं हम। माया को विदाई देने का उत्सव हमें मनाना है। सुनते हैं आज की वाणी है 21/1/2024 की और रिवाइज कोर्स है 18/1/98 का। 18/1 माना 18 जनवरी, माना ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस। उस दिन की ये मुरली है 98 की। सार है मुरली का, सकाश देने की सेवा करने के लिए। बाबा की सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। अब सकाश देना क्या होता है ये भी पता होना चाहिए ना। बाबा के प्रकाश के किरण देकर पावन बनते। तो ये तो जैसे जैसे मुरली सुनते जाएंगे समझ में आता जाएगा।
आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। 18 जनवरी का दिन है ना। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। 18 जनवरी विशेष बाबा से हमको भी सकाश मिलता और हम भी बाबा को विशेष याद करते हैं। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं और दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। बाबा को उल्हाना, बाबा आप क्यों चले गए, पता है ना। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। बाबा को बच्चे दोनों तरह की मालाएं पहनाते, स्नेह की भी पहनाते और उल्हानों की भी पहनाते। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। पहले पहले तो कहते थे बच्चे कि हमको क्यों नहीं ले गए बाबा आप भी साथ में। कोई कोई कहते थे कि हमने तो साकार में पालना ही नहीं लिया आपकी और आप तो चले गए। लेकिन फिर धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है मन की नहीं अब तो बाबा अव्यक्त हो ही गए। तो फिर दूसरे उल्हाने कौन से कि अब बाप समान बन आपके पास में बस पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाए और आ जाए, यह संकल्प रूहरियान में बहुत बच्चों का रहा कि बाबा जैसे आप अपने सारे विकर्म को विनाश करके और संपूर्ण बन गए, ऐसे हम भी क्या हो जल्दी से जल्दी संपूर्ण बने और आपके पास में वतन में आ जाए। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाए और आ जाए, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। ये पढ़ाई ही हमारी किस लिए है, सारे विकर्म विनाश हो और इस देह से हम निकलकर चले जाए अपने बाबा के पास। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। बाबा भी हमको क्या वरदान देते, समान बनो और संपन्न भव, किसमें, गुणों और शक्तियों में, संपूर्ण भव, आत्मा पूरी 16 कला संपूर्ण बन जाए। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था, 18 जनवरी को विशेष स्नेह के सागर में समा जाते और कोई बातें याद नहीं आती, लेकिन किसके लिए, जिसको इस बात का महत्व समझेगा। ये तो बाकी भी दिन जैसे हैं वैसे उसी दिन भी अपने धंधाधोरी में रहे तो कोई अनुभव होंगे क्या, नहीं, हमने मिस किया ना वो दिन। तो जैसे आज के दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था, सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा, क्वेश्चन मार्क। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, जो समाएगा उसको अनुभव होगा। चलते फिरते क्या याद रहा, ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी के स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना, सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना कि मेहनत लगी। ये सारी मुरली उनके लिए है जिन्होंने उस दिन ये कोशिश की होगी, बाकी के लिए तो नहीं है। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है, न देह याद आती है न देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। किसी से अगर प्यार हो जाए तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते ना, सब भूल जाते हैं, देह का भान भूल जाएंगे,
समाज का भूल जाएंगे सब कुछ। तो ऐसे बाप के प्यार में उस दिन पूछ रहे हैं बाबा कि न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती है, स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। देखो घर में 4 मेहमान आएंगे तो भोजन बन चुका है, उसके बाद में अगर 4 मेहमान आएंगे तो स्त्रियों को भोजन बनाने में थोड़ी सी किंचित तकलीफ होगी। लेकिन वही अगर बच्चा कहे कि नहीं मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे ये खाना है, तो माँ कैसे बनाएगी? खुशी से भागकर बनाएगी ना। तो ये फर्क है देखो स्नेह का। तो जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। बच्चे के लिए भोजन बनाना मेहनत लगता है क्या? वो अगर आधी रात को 2 बजे भी कहेगा तो मेहनत महसूस होगी क्या? खुशी खुशी बनाएंगे ना। ये फर्क काय का है? स्नेह का, प्यार का। तो स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। बाबा से स्नेह होगा तो स्नेह में रहना आता है ना? क्वेश्चन मार्क। क्या बाबा के साथ इतना स्नेह में रहना आता है? क्या कहेंगे? ऊपर ऊपर से कि अंदर से? फिर कहाँ थे 18 जनवरी के दिन सारे? अच्छा, बाबा को भोग लगाया था। तो स्नेह में रहना आता है ना? आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा नहीं ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसा अनुभव उस दिन किया ऐसे ही क्या करो, बाकी दिन भी स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है? कब समा सकेंगे? जब निश्चय होगा कि यही हमारा पिता है, ये निश्चय होगा तो समा सकेंगे। निश्चय ही नहीं, हमारे जो मित्र संबंधी है उनके लिए हमको निश्चय करना पड़ता है क्या? लेकिन बाबा के लिए तो कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते ही और बातों में लग जाते हैं। क्योंकि हमको क्या लगता, बाबा अलग और मैं अलग हूं, ऐसे हो जाता है ना। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगाकर निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई और निकल आए। समाये रहो, बाबा कहते हैं ऐसे मत करो, समाये रहो। अभी मुरली होने के बाद मैं एक बहुत अच्छा अनुभव बताऊंगी मैं आप लोगों को स्नेह का। ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए, समाये रहो। तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? यहाँ पर जब आए तो ज्ञान पता था क्या? ज्ञान नहीं पता था। क्या खींच कर लाया? बाबा का स्नेह खींच कर लाया। और धीरे धीरे हम कैसे हो गए? यहाँ पर घुल मिल गए। धीरे, ज्ञान तो हमको बाद में समझ में आता है, पहले क्या खींच कर लाता है? स्नेह बाबा का, हमको पता नहीं चलता। तो स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। पहले किसने आकर्षित किया? स्नेह ने आकर्षित किया। उसके बाद में ज्ञान और उसके बाद में योग। पहले तो ज्ञान, पहले स्नेह, उसके बाद में मिला ज्ञान, उसके बाद में होता है योग। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त
उसका साधन है स्नेह में समाये रहो। आज पूरी मुरली किस पर है? बाबा के स्नेह में समाये रहो। लेकिन स्नेह किसको होगा? जिसको पूरा पूरा निश्चय होगा। तो स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? बाबा के स्नेह का अनुभव सभी को है कि नहीं है? उतने तो खुश नसीब है हम। अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है, मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। बाबा को आवाज पसंद नहीं है। हम यहाँ पर क्या होने आए हैं? शांत, शीतल। और फिर यहाँ भी आकर आवाज करेंगे तो साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे ना, तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह के सागर से बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है, फिर अपना बना लेती है। इसका कैसा होगा, उसका कैसा होगा, मेरा कैसा होगा। ये सब क्या है? माया की छत्र छाया। जब बाबा ने हाथ पकड़ लिया तो सब कुछ कैसे होगा? अच्छा ही अच्छा होगा। तो बाबा कहते स्नेह के सागर से बाहर आते हो ना, माया देख लेती है, फिर अपना बना लेती है, निकलो ही नहीं। बाबा के स्नेह से निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे ना, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? दो लोग प्यार करते हैं, उनको बोलना पड़ता है क्या करो करके? कोई लाख छुड़ाना चाहे तो भी छूटते हैं क्या? ऐसा बाबा से प्यार है क्या? ऐसा बाबा से प्यार होना चाहिए। इसको कहते हैं स्नेह में समाना। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है ना, उसे जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। एक दो के प्यार में एक दो को बदल देना मुश्किल होता है क्या? तो बाबा को तो बदलना नहीं है, बदलना किसको है? हमको ही बदलना है। तो क्या करो? बस स्नेह में समाये रहो। ब्रह्मा बाप के दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। क्या करते हैं बाबा वतन में बैठकर? एक एक को इमर्ज करते हैं और उसको विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। लेकिन ये महसूसता कब होगी? जब हमारी बुद्धि बाबा के तरफ होगी। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं। देखो, इस मुरली से आपको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मा बाबा बैठकर वतन में क्या करते हैं। तो पहले भी बाबा ने क्या किया जब वो साकार में थे, कि सभी बच्चों की विशेषताएं देखते थे और उनको क्या करते थे? कार्य में लगाते थे। बाबा ने कभी अवगुण देखा क्या? नहीं देखा। अभी भी हम जब यहाँ पर आए हैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद में, तो बाबा को पता है कि हर एक बच्चे में, ब्राह्मण बच्चे में क्या विशेषता है। तो बाबा वहाँ इमर्ज करते हैं, हमको शक्तियों से भरते हैं और क्या कहते हैं कि इनकी जो विशेषता है वो क्या लगे? ईश्वरीय कार्य में लगे। तो ये काम बाबा करते हैं वहां बैठकर। तो वो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को इतना विशेष समझते हैं? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं। अगर हमें कोई सेवा का संकल्प आता है, किसने दिया? बाबा ने दिया। वो देखो बाबा खुद बता रहे हैं कि मैं तुम्हें संकल्प देता हूँ,
अपनी विशेषता को क्या करो, सेवा में लगाओ। भाग्य किसका बनेगा? हमारा बनेगा, है ना। और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते हैं। वतन में बैठकर बाबा हर बच्चों की विशेषता की वाह वाह गाते रहते। और हम ब्राह्मण बच्चे क्या करते? एक दो की कमजोरियों का चिंतन करते और बाबा हमारी विशेषताओं का करते। तो अब हम भी क्या करेंगे? एक दो ब्राह्मण बच्चों की, एक दो में सब में विशेषताएं है ना, सब एक दो की विशेषताएं देखो और वाह वाह के गीत गाओ। हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वाह मेरे अमूल्य रत्न वाह। कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं ना, क्या करते सोचते हैं ना। हम तो यहाँ सेवा करते हैं और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। सूक्ष्म रूप से बाबा किसके साथ है? हमारे साथ में है। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। अकेले किसको अच्छा लगता है क्या? जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। देखो गांठ बांध लेना आज ये सारी बातें, ये बाबा क्या करते हैं, है ना। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप के थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चों के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। लेकिन हम पुकारेंगे तो आएंगे ना, हम ही याद नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे बाबा। और अगर वो आ भी गए और हम याद ही नहीं कर रहे तो हमको अनुभव कैसे होगा। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। आप सभी ने देखा होगा ना कि बताते हैं कि हर गोपी के साथ में कृष्ण क्या करते हैं? रास लीला करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में दिखाया ना, लेकिन वो इस ज्ञान मार्ग का गायन है कि हर एक बच्चे के साथ में कौन होते हैं? बाप और दादा होते हैं। लेकिन कब? जब याद करेंगे तो। लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चों के साथ जब चाहे, देखो क्या कह रहे बाबा आगे। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात के 2 बजे 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। जब साकार में बाबा थे तो किसी किसी सेंटर पे जा पाते थे, लेकिन अब अव्यक्त हो गए तो बाबा हर सेंटर पर चक्कर लगाते हैं। और जो आने वाले गृहस्थी है, जिन्होंने अपनी गृहस्थी को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की गृहस्थी बनाया है, उनके घर में भी बाबा चक्कर लगाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। बाप को काम ही क्या है? बाबा खुद ही बोल रहे, बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? बाबा को काम क्या है? अपने समान बनाकर साथ ले जाना। दूसरा काम ही क्या है? क्योंकि नई दुनिया में तो स्थापन करना है ना, तो उसके लिए कौन लगेगा? हम बच्चे। और हम बच्चे कैसे लगेंगे? संपूर्ण पवित्र। तो बाप को दूसरा काम ही क्या है? देखो बाबा बता रहे हैं आज, क्या इतना नशा चढ़ रहा है कि बाबा हमारे भी घर आते होंगे, हमारे भी साथ रहते होंगे। यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं। समझा बाबा क्या करते हैं ऊपर बैठकर? तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बंद करके कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, युद्ध करना,
हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने दुकान में भी बैठो तो क्या करो, बाबा आ जाओ, ऊपर बैठे बैठे आप भी क्या कर रहे, आ जाओ, ऐसे बाबा को बार बार याद करो। आप कपड़े सिलते हुए याद करो, है ना। कोई खेत में भी काम कर रहा है तो चलो बाबा आप भी मेरे साथ में काम करो, या चलो आप काम नहीं करो लेकिन आप खड़े रहो, ऐसे तो कह सकते, हमारे साथ रहो। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? मना रहे। सच बोलते ना बच्चे। तो आज के दिन विशेष वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज हो नहीं सकती। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। यही तो एक युग है ना जिसमें आत्मा और परमात्मा मिलन होता है। अब ऐसे समय में भी अगर मेहनत करते रहेंगे तो मौज कब मनाएंगे? एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? इतना दिल तोड़ तोड़ कर बाबा कह रहे, फिर पूछ रहे होंगे ना बच्चे, क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। फिर ऐसे नहीं कि यहाँ हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। हम जो जो बाबा से वादे करते ना, बाबा क्या करते, वो हर एक वादे को फाइल में जमा कर लेते। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं? बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। जन्म कहाँ लिया? इस ब्राह्मण कुल में। इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जितने भी बाबा से वादे किए, तो बाबा ने क्या किया, उन वादों की फाइल बना ली। उस फाइल को पलट के देखते रहते कि ये वादे किए थे बच्चे ने, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। हाँ, रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं बातें, बाबा से बहुत अच्छी करते हैं, मीठी मीठी। बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे, है ना। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हैं ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल बढ़ता जाता है। बाप दादा के पास में तुम्हारे वादों का फाइल बढ़ते जाता है। जब कोई फंक्शन होता है ना, तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। जब भी इस ब्राह्मण परिवार में कोई फंक्शन होता है तो उस दिन क्या करेंगे, हम उत्साह उमंग में आकर कोई प्रतिज्ञा करेंगे। फिर वो प्रतिज्ञा कहाँ जमा हो जाती? बाप दादा के फाइल में जमा हो जाती। तो बाबा कहते हैं बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। बाबा कहते बहुत जमा हो गया, अब मैं इसलिए लिखाता नहीं हूं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों को बाप समान बनना और फाइल खत्म होके, बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप के दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल तो नहीं होता है।
स्नेह के लिए कहते हैं कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बोलते ना तेरे प्यार में तो जान भी कुर्बान है। यहाँ पर बाबा को हमारी जान नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। बाबा को हमारा स्नेह चाहिए, और दूसरा हमारी कमी और कमजोरियां चाहिए। और बाबा चाहते क्या है? तुम मेरे साथ रहो, मुझे साथ रखो, और तो दूसरा कुछ नहीं चाहिए। स्नेह के लिए कहते भी हो ना, जहाँ स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। बाबा पर जान कुर्बान मत करो, क्या करो? पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो ना, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? बाप की याद में पुराना जहान हमने कुर्बान कर दिया, इसकी डेट फिक्स बाबा कहते कब करेंगे? कर्मातीत अवस्था पूरी होने के बाद। अच्छा, ऐसा देखते बाबा क्या कहते। इसकी डेट फिक्स कब करेंगे? इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। ब्रैकेट में किसी ने कहा तो इसमें लिखा है ब्रैकेट में, इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। बाप दादा क्या कहते? कब नहीं कहते, अब, अभी करो, तुरंत दान महापुण्य कहते बाबा। तो बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? नहीं। तो करना क्या है? वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत से हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। बाप भी कब कब कहते हैं, आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं। आप भी कब कब करते रहते, तो बाप भी कब कब करेंगे, है ना। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। अभी समय ऐसा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। देखो, अभी अगर वैराग्य नहीं लाएंगे और समझो कि बाहर युद्ध लग गया और कोई महामारी आ गई, और फिर अगर तुम वैरागी बनेंगे तो तुम्हारा शिक्षक कौन बना? समय शिक्षक बना ना, कि समय गलत आया तो वैराग्य आया। लेकिन अभी बाप दादा कह रहे हैं और वैराग्य धारण किया, तो शिक्षक कौन है? बाबा है। तो उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। लेकिन बाहर हलचल होना शुरू हो गई, युद्ध लग गया, सब कुछ होने लग गया, महामारी फैल गई, अरे नहीं, बाबा ने तो कहा था, और फिर इस दुनिया से वैराग्य आया, तो तुम्हारा शिक्षक कौन बन गया? समय बन गया। तो उसके मार्क्स कैसे होंगे? इसका मतलब निश्चय नहीं था। हाँ, समय ने हलचल दिखाना शुरू की, तब जाकर निश्चय हुआ, तो मार्क्स तो कम हो जाएंगे। तो अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह तो समय को शिक्षक बनाना है ना, उसमें मार्क्स कम हो जाती है, होगा कुछ नहीं, मार्क्स कम हो जाएगी। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा। तो समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी ना। लेकिन बाप आप बच्चों का लेकिन आत्माएं बदलेगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। देखो, हाइजीन में रहना, बाहर का खाना नहीं खाना, ये तो कोरोना वालों ने बाहर के लोगों को भी सिखा दिया। लेकिन जब बाबा कहे और ये बात हम सुने, तो फिर ये अच्छी बात है ना, कि बाहर से कोई परिस्थिति आए, वो हमको हाइजीन सिखाए, तब हम ये सारी जीवन में धारणाएं करेंगे। तो शिक्षक कौन हो गया? समय हो गया। बाबा कहे और करे तो बात है। तो बाबा कहते हैं कि समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी ही, है ना। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक
आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचता है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। समय आपकी रचना है, आप उसको शिक्षक नहीं बनाओ, आप पहले ही संपूर्ण बनो। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। बाबा ने अपनी पूरी 18 करोड़ की संपत्ति लगा दी, फिर लगाने के बाद में लगाव रहा क्या बाबा का? नहीं, है ना। बाबा ने क्या क्या किया? आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। बाबा खुद उपले बनाते थे, बाबा खुद अनाज चुनते थे, बाबा खुद बागवानी करते थे, बाबा खुद सफाई करते थे। तन भी लगाया, मन भी लगाया, तो धन भी लगाया, लेकिन किसी प्रकार का लगाव रहा क्या? नहीं। यहाँ तो हम थोड़ा सा देते हैं तो देखते हैं किस चीज में उपयोग में आ रहा है। एक बार दे दिया, उसका हिसाब कौन देखेगा? अगर आप भी उसका हिसाब देखने लग गए तो उसका पुण्य बनेगा क्या? लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहे, बाबा का रथ है। मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मनमना भाव था ही। देखो बाबा की विशेषताएं बता रहे हैं, है ना, कि धन भी लगाया, लेकिन कभी संकल्प में भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, हाय मेरा धन लग रहा है। 100 रुपए के लिए हृदय विदीर्ण हो जाता, हाय रे, नहीं, ईश्वर के कार्य में लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को भी मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति एक भी रुपए की चीज को यूज नहीं किया। बाबा ने तो मैंने ही तो लगाया है, क्या हो गया मैंने उपयोग किया तो? नहीं। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, सारा धन किसको विल कर दिया? कन्या और माताओं को। उन्होंने अपने अनुसार फिर चलाया, बाबा ने उसमें कोई दखल अंदाजी। माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उसमें भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन बाबा ने यूज नहीं किया। इतने बड़े बड़े उस समय मकान बने, लेकिन बाबा कहाँ रहते थे? झोपड़ी में। अपने लिए यूज किया क्या? नहीं। चाहते तो कर सकते थे। इतना सब प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने लिए कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। प्रत्यक्ष जीवन में रही, बाबा ने अपने कर्मों से दिखाया। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। अंत में भी जब दादी के हाथ में हाथ था, बाबा का पकड़ा हुआ था, तो भी लगाव रहा कहीं? नहीं। बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। पता है सभी स्नेह कर रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड में उपराम हुए बाबा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा, सेवा और सेवा। पहले शरीर में रहते हुए की बाबा ने, अब अव्यक्त रूप से कर रहे हैं। और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य।
बस क्या याद रहे, सेवा सेवा और सेवा, बाकी सब में उपराम। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तुम बच्चे भी क्या करो, समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर, साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमटांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना ब्रह्मा बाबा। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्यों कर पाए बाबा ये सब? बेहद की वैराग्य वृत्ति। और बेहद का वैराग्य कब आएगा? निश्चय होगा। जो ज्ञान सुनाया है उस पर निश्चय होगा तो बेहद का वैराग्य आएगा। संशय होगा कि होगा कि नहीं होगा तो वैराग्य आएगा क्या? दुनिया से मोह छूटेगा क्या? ईश्वरीय कार्य में धन लगा सकेंगे क्या? निश्चय नहीं है। कहाँ से लगाएंगे? न तन न मन न धन। आए और चले गए। फेरी पहनने वाले परवाने, फिदा होने वाले तो बनेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर में लगाव बहुत, महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं कि लगाव है। अब क्या हुआ? ज्ञान में आने के बाद में जो लौकिक मित्र संबंधी है उनसे तो हमारा लगाव और मोह कम हो गया, लेकिन ज्ञान में ब्राह्मणों का ही ब्राह्मणों में आपस में लगाव बढ़ गया। उसको कहते हैं बाबा सोने की जंजीर। तो कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं कि लगाव है। समझते यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद का वैरागी बनने नहीं देते। सेवा से भी, सेवा के स्थान से भी लगाव है ना? चाहते हैं बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस मन में लगता तो है कि करे, लेकिन चाहना और करना इसका बैलेंस, चाहना ज्यादा है और करना, अपने मुंह से बच्चे कबूल कर ले रहे हैं। देखो हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं ना, तो सच्चा तो बोलेंगे ना, हाँ जी बाबा ऐसा तो है बाबा। तो बाबा कहते करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। समय अगर आप में वैराग्य लाएगा तो आप पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है और पुरुषार्थ की रफ्तार पक्का। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मन से तो बोलते बाबा बहुत हो गया इस पुरानी दुनिया में, ले लो आपके पास में। बाबा बोलते मैं उड़ा तो लूं इनको, लेकिन इनका लगाव है न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, है ना? मन से वैराग्य हो। वैराग्य कहाँ आता है? मन में आता है। कोई देखने का वैराग्य नहीं होता है। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है ना, वो अल्पकाल का होता है। आज मुरली सुनी, आज वैराग्य आ गया, समय प्रमाण। घर पर गए तो धीरे धीरे कपूर बनकर वैराग्य शमशान में गए तो वैराग्य आया कि हाय रे हमको भी एक दिन जाना है। वापस आए तो इसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, सारा याद आ गया।
प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है ना, वो अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। होमवर्क क्या है आज का? अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते, मालूम नहीं पड़ते। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। स्मृति दिवस पर कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो क्या करो? अपने सूक्ष्म सूक्ष्म लगाव को चेक करो। यही गिफ्ट बाबा को चाहिए, है ना। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते ना, किसी से प्यार होता है तो बाबा को भी आपसे गिफ्ट चाहिए। छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। क्या करते बाबा? बच्चे क्या करते? बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, है ना, स्नेह में। तो अब क्या करो? उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है। वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और होते रहेंगे। बच्चे सारे सेवा में नंबरवार सफल होते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, अब बाबा जो याद प्यार दे रहे हैं ना, वो किस किस को दे रहे हैं? सुनना अच्छे से, कि चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को। और उस दिन हमको यही याद नहीं है कि 18 जनवरी है, तो स्नेह में समाना तो बहुत दूर की बात है। जो स्नेह में समाएगा ही नहीं, उसको याद प्यार मिलेगी कैसे? सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। तो ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने के लिए बाबा की विशेषताएं तो मालूम होना ना। वही विशेषताएं मालूम नहीं तो स्वयं में धारण कैसे करेंगे? ऐसे है ना। सदा मेहनत मुक्त हो, मौज में रहने वाली, परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाली, ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। उन बच्चों को जो बाबा ने इसमें वर्णन किया है, उन बच्चों को बाप दादा का विशेष विशेष याद और प्यार पदम गुना स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनूं पवित्र बनूं। हमें रोज अमृत वेला करना ही है, हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, हमें सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है, हमें 6:30 से 7:30 का योग करना है, रात्रि बाबा को चाट देकर गुड नाइट कहकर सोना है,
हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बताओ आज बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी? बढ़ते सेवा में समाये रहो। उठते बैठते सेवा में समाये रहो। सेवा सेवा और सेवा, बाबा समाये रहे थे, ऐसे तुम भी समाये रहो। बाबा के उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह में रहना है सदा। निश्चय बुद्धि बनना है। बाप दादा सब कुछ बच्चों की फाइल देखते हैं। फाइल देखते रहते बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे, फिर बाबा के पास में वो सूक्ष्म रूप में फाइल में जमा हो जाता हो कागज। वो फाइल कैसे होते जा रही है, बड़ी और बड़ी होती जा रही है। बाबा कहते हैं हमें बाबा के स्नेह में समाना है। बाबा के स्नेह में समाना है। तो स्नेह में अगर समाएंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सबसे विशेष पॉइंट बोली इन्होंने, क्या करेंगे? बाबा को सदा साथ रखेंगे, क्योंकि बाबा को काम ही क्या है दूसरा। बाबा खुद बच्चों के साथ में रहते हैं, लेकिन हम अगर साथ का अनुभव नहीं करेंगे तो कैसे महसूस होगा? विशेष पॉइंट है ये। बाबा का काम ही है हमें पवित्र बनकर घर ले जाने का। बाबा का तो काम ही है हमको क्या बनाना, संपूर्ण बनाना और साथ ले जाना। इसके लिए बाबा क्या करते रहते हैं? सकाश देते रहते हैं, एक एक को इमर्ज करते हैं बाबा। देखो कितने खुश नसीब है हम कि हमको बाबा वतन में इमर्ज करते और क्या करते? शक्तियों से भरते हैं। और हमारी विशेषताओं को क्या करते हैं बाबा? कि सेवा में लगे, ऐसा बाबा हमें शक्ति भरते हैं। ये विशेष पॉइंट है आज की। नए हैं बाबा के बच्चे, लेकिन कैप्चर कर रहे हैं बातों को। अच्छा लगा सुनकर। मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ पे मेहनत नहीं हो सकती। ये बाबा संकल्प देते हैं सेवाओं का ना। ये संगम युग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का युग है। यही तो एक युग है। अभी अगर तुम मौज में नहीं रहोगे तो तुम कब रहोगे? अभी चिंताओं में रहोगे तो फिर मौज कब मनाओगे? अभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है ना। बाबा सेवा करने का संकल्प देते हैं। संकल्प देते हैं बाबा, हर बच्चों की विशेषताएं देखते हैं बाबा, शक्तियां भरते हैं बाबा बैठकर। आज पता चला हमको कि वतन में बैठकर बाबा क्या क्या करते हैं। हमने याद किया तो एक सेकंड में आ जाएंगे, लेकिन कैसे याद करना पड़ेगा? सच्ची दिल से, निश्चय बुद्धि से। बाबा अकेले क्या करे? बाबा का मन थोड़ी ना लगता है अकेले, बच्चों के साथ में रहते बाबा। हमें समय का शिक्षक नहीं बनना है, हमें परमात्मा शिव का शिक्षक। हम कैसे नहीं, ऐसे नहीं है। वो पॉइंट ऐसी है कि समय को हमारा शिक्षक नहीं बनाना है। शिक्षा क्या है आज की? बेहद के वैरागी बनो। तो बेहद के वैरागी कैसे बनो? जब बाबा कहते जा रहे हैं तो बनते जाओ। अगर अभी नहीं बनेंगे तो जब समय आएगा ऐसा कि जब युद्ध लगेगा या कोई महामारी फैलेगी और तुमको अगर दुनिया से वैराग्य आएगा तो शिक्षक कौन बन गया? समय बन गया। उसके बजाय तुम अभी बनो। ऐसे बाबा का विशेष वरदान है, मेहनत से मुक्त रहो। आज बाबा ने विशेष वरदान दिया, मेहनत से मुक्त बनो। बाबा ने तन भी लगाया और धन भी लगाया। बाबा ने तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, उसके बावजूद कैसे रहे? एकदम बेहद के वैरागी। कभी संकल्प में भी नहीं आया कि मैंने लगाया, मैंने ये किया। और जो भी हुआ वो किसको उपयोग किसने किया? जो भी सेवा अर्थ उन्होंने लगाया, बच्चों ने उपयोग किया। बाबा ने किया क्या? एक बार अगर आपने दे दिया और फिर उसका संकल्प करेंगे तो अच्छी बात है क्या? नहीं, सिर्फ सेवा में डूबे रहो। डूबे रहो बाबा कहते हैं। जो समय याद करेंगे वो समय बाबा घर पर भी आए। बाबा ने कहा आज कि मैं तो चलो पहले जब बाबा साकार में थे तो सेंटरों पर जाते थे बाबा कहीं कहीं, लेकिन वो एक लिमिट थी बाबा की चक्कर लगाने की। लेकिन अब मैं अव्यक्त हो चुका हूँ तो सभी सेंटरों पर बाबा चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारे से मतलब सभी सेंटरों में हमारा भी आ गया ना, तो देखो कितनी खुशी की बात है। बाबा आते होंगे, हमें पता भी नहीं चलता होगा। हम बाबा को भोग लगाते हैं, कहते हैं भोग क्यों लगाना चाहिए? हम क्या अपने लिए लगा रहे हैं? बाबा ने कहा है इसलिए लगाते हैं ना, बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। बाबा उस भोग को स्वीकार करते हैं। भोग लगे भोगना मीटे कहा जाता है, तो भोग लगाने का तो कितना शौक होना चाहिए। पक्का निश्चय रहे तो वैराग्य आ सकता है। पक्का निश्चय हो इस ज्ञान पे तो क्या हो? वैराग्य आए। ज्ञान में निश्चय, बाबा में निश्चय हो तो वैराग्य आए। नहीं तो वैराग्य कहाँ से आएगा?
अभी भी शरीर में फंसे पड़े हैं। बाप कब शब्द नहीं कहते, अब शब्द कहते। बाबा बोलते कब नहीं अब अभी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों की माला बनी। स्नेह की माला है बाबा ने। हाँ, और बाबा ने वो कन्या का माता का सब कुछ अर्पण कर दिया ना कन्या माता को, फिर उनका संकल्प भी नहीं चला। उनको पता है कन्या है, माता है, गृहस्थी बहुत अच्छे से चलाती है, तो ये भी किसकी गृहस्थी है? बाबा की गृहस्थी है ना। सब समझा दिया माताओं कन्याओं को, फिर संकल्प नहीं किया। हाँ, समय के शिक्षक मत हो, विश्व के शिक्षक हो। समय तुम्हारा शिक्षक बने, अरे तुम विश्व के शिक्षक बनो, क्योंकि तुम्हारा शिक्षक कौन है? स्वयं ईश्वर। तो तुम विश्व को बताओ ना कि क्या होने वाला है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान ये हमको देना चाहिए कि हमको समय सिखाएगा। ये तो उल्टा ही हो गया। तन के लिए समझना ये रथ है। तन के लिए बाबा ने समझा कि ये तो मेरा रथ है ना। बाप कहते हैं अभी समय का इंतजार नहीं करना। समय का इंतजार मत करो, बेहद के वैरागी बनो। और जो बेहद का वैराग्य धारण करेगा वही सकाश देने की सेवा कर सकेगा। वरदान है संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विश्लेषण है ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धा नहीं।